चलिए बच्चों, आज हम करेंगे अपना चैप्टर एंडिंग्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, अ मैन्युफैक्चरर मार्क्ड हिज प्रोडक्ट्स एट 20% above the cost price and then allowed a discount of 5% for those customers who pay in cash, find his profit percent। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसने क्या बोला है बच्चों? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है कि एक मैन्युफैक्चरर है जिसने क्या करा, अपने प्रोडक्ट्स को 20% ज्यादा उसने मतलब वो जो उसका एमपी बनाया ना 20% ज्यादा बनाया कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए। तो हमने बोला लेट सीपी बी रुपीज एक्स। सीपी हमने रुपीज एक्स मान लिया। अब ये जो है मार्क प्राइस कितना होगा, 20% होगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पे एमपी, तो एमपी कितना होगा बच्चों, एक्स प्लस मतलब ये इसका 20% इसी में ऐड करना है, एक्स प्लस 20% ऑफ एक्स मतलब सीपी का। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस 20 अपॉन में 100 एक्स। एक से एक कट जाएगा, दो एक कम दो, दो पंजे 10, तो ये आ जाएगा आपका एक्स प्लस कितना है, x अपॉन में 5। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका एमपी आ जाएगा बच्चों। एलसीएम ले लो तो एलसीएम 5 आएगा आपका। ठीक है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो यहाँ पे आएगा आपका 5x प्लस x। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6/5x। तो ये तो आपका क्या हो गया बच्चों, ये आपका हो गया एमपी। ठीक है, थोड़ी सी इंक डाल लेता हूँ बच्चों। और इससे पहले वाली जो हमारी इनिंग्स थी ना 9.5, वो मैंने पूरी अपलोड कर दी एक ही वीडियो में। सारे क्वेश्चंस 12 के 12 क्वेश्चंस वहाँ पे हैं और मैंने वहाँ पे करा दिया है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझे मैसेज कर देना, मुझे कमेंट वगैरह बता देना करके। ठीक है, तो मैं किसी और मेथड से भी आपको कराने की कोशिश करूंगा। तो इंक इसमें डल चुकी है। चलिए बच्चों, तो ये हमारा आ गया एमपी। दोबारा से देखिए, सबसे पहले हमने इसमें क्या करा, हमने इसमें सीपी को लेट करा। सीपी को हमने क्या माना बच्चों, इसमें हमने सीपी को इसमें एक्स माना। बहुत से लोग हैं इसको सीपी को 100 मान के भी करते हैं, मुझे मजा नहीं आता, मुझे ऐसे मजा आता है। तो कितना डार्क हो गया। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या बोल दिया, हमने सीपी को एक्स माना। फिर एमपी क्या था, मतलब कि सीपी का 20%, मतलब जैसे अगर मान लो 10, मान लो 100 रुपए का है तो 120 एमपी हो गया, इस टाइप से। तो हमने एक्स माना है तो हमने एक्स पे 20% लगा दिया, तो हमारा ये आ गया एमपी। ठीक है, अब दूसरा देखिए, इसमें दिया गया आपको डिस्काउंट। ठीक है, यहाँ पे देखो दिया गया है आपको डिस्काउंट इक्वल्स टू 5%। जब भी डिस्काउंट दिया जाता है तो डिस्काउंट लगता है हमेशा एमपी पर। ठीक है, तो अगर मैं डिस्काउंट अमाउंट की बात करूं बच्चों, डिस्काउंट अमाउंट की अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा, 5% ऑफ एमपी। ठीक है, इसका मतलब 5/100। एमपी कितना है मेरा, ये है मेरा एमपी 6/5x। ठीक है, तो 5 से 5 कट गया तो मेरा ये आ जाएगा रुपीज में लेंगे इसको, रुपीज 6/100x। ठीक है, तो इसको हमने रुपीज में दिया था, ये सारा रुपीज में चल रहा है, ये भी रुपीज में है बच्चों। ठीक है, तो ये मारेगा 6/100x। आप चाहो तो उसको डिवाइड कर सकते हो, यहाँ पे मतलब 3/50 हो जाएगा, चाहो तो ऐसे छोड़ दो। ठीक है, चलिए, अब डिस्काउंट आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, अगर मुझे प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए, लॉस परसेंट निकालने के लिए बच्चों आपको पता होना चाहिए, आपको पहले प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट कब निकलता है, एसपी माइनस सीपी होता है प्रॉफिट। तो मुझे एसपी चाहिए होगा, सीपी तो है मेरे पास, तो एसपी निकाल लेते हैं। कैसे, डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, एमपी माइनस एसपी। ठीक है, यहीं से अगर आप एसपी का फॉर्मूला निकालो, एसपी को यहाँ ले आओ तो ये हो जाएगा एमपी माइनस डिस्काउंट, डी यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये होता है। तो एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, एमपी में से डिस्काउंट हो जाता है। तो एमपी कितना है मेरा, एमपी है मेरा रुपीज, ये कितना मेरा 6/5x। ठीक है, तो और मेरा क्या था, माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना मेरा रुपीज 6/100x। अब जब आप बच्चों दोनों का एलसीएम लोगे ना तो दोनों का एलसीएम आएगा 100। कैसे आएगा, क्योंकि जब दो नंबर होते हैं और दोनों नंबर एक दूसरे के टेबल में आते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपका ये 5 और दूसरा क्या है आपका, ये आपका 100। ठीक है, तो 100 5 के टेबल में आता है, राइट, तो बड़ा नंबर एलसीएम बन जाता है। तो 100 आपका एलसीएम हो गया। पता नहीं क्या हो गया, मार्क की वजह से इंक बाहर क्यों आ रही है, इसको थोड़ी क्लीन कर लेते हैं बच्चों, 1 सेकंड, नहीं तो ऐसा होता रहेगा काला काला बार बार। ठीक है, तो बस एक बार क्लीन कर लेते हैं, हो जाएगा काम। चलो ठीक है, 100 हो गया। ठीक है ना, तो बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है हमारा रुपीज 6x ब्रैकेट माइनस रुपीज 6x ब्रैकेट। उम्मीद आपको दिख रहा होगा। 5 का टेबल पढ़ो कि 100 आ जाए 20 बार आता है। ठीक है, 100 का तो 1 ही बार आता है। तो यहाँ से हमारा एसपी आ जाएगा। एसपी कितना हो जाएगा हमारा, रुपीज 6 दूनी 12, 120 माइनस रुपीज 6। ठीक है, अच्छा ये एक्स में बात चल रही है तो 120x होगा, तो मैं एक्स लगाना भूल गया तो मैं लगा देता हूँ यहाँ पे। तो ये जाएगा मेरा 120x। नीचे क्या है बच्चों, नीचे है 100। इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर आएगा आपका रुपीज 114 अपॉन में ये आ जाएगा आपका 100। ये हो गया आपका एसपी। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है बच्चों आपका एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। ठीक है, एसपी कितना है आपका, ये आपका एसपी है। ठीक है, और आपका सीपी क्या है, सीपी आपका रुपीज एक्स था, आपने एक्स लेट किया था 1 लगा लो इसके नीचे।
दोनों का एलसीएम ले लो बच्चों, दोनों का एलसीएम आएगा आपका 100, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा आपका ₹114 माइनस यहाँ पे आएगा आपका रुपीज, ये एक्स है, ठीक है, सॉरी इसके नीचे 1 है तो 1 का टेबल पढ़ोगे 100 आ जाए तो 100 पर आता है, तो ये हो जाएगा ₹100x, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा, सॉल्व कर लेना इसको। सो प्रॉफिट आपका कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से आपका प्रॉफिट आ जाएगा ₹14/100, ये आपका आ गया प्रॉफिट। अब आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंट, तो बहुत इजीली निकाल देंगे, ऊपर का थोड़ा सा रब कर देता हूँ, बस इतना पार्ट रब करूंगा, इतना पार्ट थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि इतने में हमारा काम हो जाएगा बस, ठीक है। अब चलिए इतना मैंने रब कर दिया, अब देखिए प्रॉफिट ये रहा, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, प्रॉफिट अपॉन में CP इंटू 100, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो ध्यान दो प्रॉफिट कितना है हमारा ₹14/100। अब जब भी ऐसे होता है ना तो मैं आपको कराता हूँ डिवाइड में ना, CP डिवाइड में, तो डिवाइड में यहाँ पे लगा लो CP, एक ही तो बात है, CP कितना डिवाइड में, और ₹x था, डिवाइड में आप ऐसे लगा लो। अब इसके बाहर ऐसे, ये जो मल्टीप्लिकेशन में दोनों मतलब इनसे मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई 100 लगा दो, ठीक है, इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर लो, तो कितना हो जाएगा ₹14/100, डिवाइड को मल्टीप्लाई बना दो तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ये रूल आपको पता ही है, डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो इसके बाद जो आता है उसका रेसिप्रोकल करना पड़ता है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√x हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी x था ना, 14x होगा, ये 14x होगा, यहाँ पे x, ये x में चल रही है बात, ठीक है, ये कहाँ रह गया x, मल्टीप्लाई ये क्या है 100 ऐसे, ठीक है बच्चों, ये ऐसे कर दीजिए, जो भी आंसर आएगा परसेंटेज में आ जाएगा। अब देखो रुपीज से रुपीज कटा, x से x कटा, ठीक है, 100 से 100 कटा, तो क्या आंसर आ गया आपका, आ गया 14%, ये क्या है आपका, ये है आपका प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 1 को कर दोगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, साइकिल इज सोल्ड फॉर ₹880 एट अ लॉस ऑफ 20%, फॉर हाउ मच शुड इट बी सोल्ड टू गेन 10%, ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। चैप्टर इनिंग्स में क्या होता है, सबका मिक्स होता है, मतलब हमने अब तक जो 9.1 9.2 से लेकर 9.5 तक हमने जो इनिंग्स की है सबका मिक्स आएगा इसमें, ठीक है। साइकिल इज सोल्ड फॉर रुपीज इतना, तो ये हमारा हो गया SP, यहाँ पे आप लिख दोगे SP ऑफ अ साइकिल, एक साइकिल है जिसका SP हमें दिया गया है कितना, ₹880, ठीक है, इसमें लॉस हुआ है, इस पे कितना हुआ है, लॉस हुआ है, कितना हुआ है लॉस 20%, तो ये तो हमारी एक कहानी, तो यहीं से हम निकाल लेंगे CP, ठीक है, यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे CP, तो CP का फॉर्मूला क्या होता है, CP का फॉर्मूला होता है बच्चों SP, ठीक है, मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में 100 माइनस लॉस परसेंट, तो SP मेरा कितना है, ये है मेरा 880 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 100, लॉस परसेंट है मेरा 20, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ₹8830, ठीक है, और नीचे कितना आ जाएगा आपका 80, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 8 1 जा 0 ठीक है, तो आपका CP यहां से आ गया ₹1100, CP आ गया। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं, आगे दे रखा है कि फॉर हाउ मच शुड इट बी सोल्ड टू गेन 10%, हमें SP निकालना है ताकि हमें गेन कितने का हो जाए, गेन हमें हो जाए 10%। अब ये केस दूसरा केस मान लो, इसको CP इतना है, गेन इतना है, तो SP निकाल देंगे। तो SP का फॉर्मूला क्या होता है जब CP निकालना होता है, सॉरी SP का फॉर्मूला क्या होता है जब CP दिया होता है, तो ये हो जाएगा हमारा कैसे, ऐसे ऊपर आएगा हमारा बच्चों 100, ठीक है, प्लस प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट बोलो एक ही बात है, नीचे हमारा आ जाएगा 100, ठीक है, और मल्टीप्लाई में हमारा आता है CP ऐसे, ठीक है, इसको ऐसे कर देंगे, फॉर्मूला आपको याद होंगे उम्मीद करता हूं, तो ये आ जाएगा आपका 10 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई ₹1100, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा SP आ जाएगा 110 अपॉन में 100, ठीक है, मल्टीप्लाई ₹1100, ठीक है, एक से दो कटा, दो से दो कटा, 11 11 से होता है 121, सो ₹121 और 10 ये रहा 10, ठीक है, तो ये हमारा हो गया SP जो मैं निकालना था। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हाउ मच शुड इट बी सोल्ड, इट शुड बी सोल्ड फॉर ₹1210, ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आप बैग मार्क्ड एट ₹60 सोल्ड एट ₹48, फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट। काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है इसने बोला है कि एक बैग है जिसका MP दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे MP ऑफ अ बैग, कितना है MP ऑफ अ बैग, ये है आपका बच्चों ₹60, ठीक है ना, तो ये तो MP ऑफ बैग हो गया 60, इसके बाद ये सोल्ड किया गया, मतलब इसका SP दिया गया है, SP ऑफ अ बैग, कितने का बेच दिया गया बच्चों, ये बेच दिया गया आपका 48 का,
ठीक है। तो आपको बताना है रेट ऑफ डिस्काउंट, यहाँ पे डिस्काउंट कितना निकला, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट का अमाउंट आप निकाल लोगे, क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, एमपी माइनस एसपी, ठीक है ना। तो एमपी कितना है आपका ₹60 माइनस ₹48, तो यहाँ से आपका आ जाएगा डिस्काउंट। तो ये आपका आ गया बच्चों डिस्काउंट, कितना आ गया, 10 में से 8 गए 2, 5 में से 4 गए 1, 12, यहाँ पे आ जाएगा ₹12 का आपका हो गया डिस्काउंट। आपको निकालना था डिस्काउंट परसेंटेज। तो डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालते हैं बच्चों, डिस्काउंट अपॉन में एमपी इंटू 100, ये होता है डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला। तो डिस्काउंट है आपका ₹12, ठीक है, एमपी है आपका ₹60। याद करना बहुत इजी है, डिस्काउंट हमेशा दिया जाता है एमपी पे, तो जब डिस्काउंट परसेंटेज निकालते हैं तो नीचे एमपी आता है। प्रॉफिट लॉस हमेशा होता है सीपी के अकॉर्डिंग, मतलब सीपी कितना उसके अकॉर्डिंग पता चलता है प्रॉफिट लॉस, ठीक है। तो जब भी हम प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज निकालते हैं तो सीपी नीचे आता है, प्रॉफिट ऊपर आता है, लॉस ऊपर आता है, ठीक है। इस टाइप से होता है बच्चों। ये आपका हो गया 100 ऐसे, ठीक है। तो 10 से 10 काट दो, रुपीज से रुपीज काट दो, 12 ये काट दो, 6 कम 6 दूनी 12, तो ये आपका आ जाएगा डिस्काउंट परसेंट इक्वल्स टू 20%। ये आपका आंसर हो गया बच्चों, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, आ शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन द पेयर ऑफ शूज मार्क्ड एट रुपीज ना, फाइंड द एसपी। बच्चों वाला क्वेश्चन है ये तो हमारा पूरा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि आपको 12% का डिस्काउंट दिया गया है और आपको एमपी दिया गया है, तो सिंपल लिख दीजिए एमपी किसका, ये ऑफ द पेयर ऑफ शूज है कोई, है ना, एमपी ऑफ द पेयर ऑफ शूज, ये दिया हुआ है बच्चों आपको ₹1425 और यहाँ पे आपको डिस्काउंट परसेंटेज भी दिया गया है, डिस्काउंट आपको दिया गया है यहाँ पे 12%। हमें निकालना है इसका एसपी, तो पहले डिस्काउंट अमाउंट निकाल लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। सो ये डिस्काउंट अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा, डिस्काउंट हमेशा किस पे लगता है बच्चों, ये लगता है हमेशा एमपी पे, तो एमपी पे लगा देंगे ऐसे। सो 12 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई एमपी कितना है आपका ₹1425, ठीक है ना बच्चों। तो इसको एक काम करते हैं हम, इसको सिंपल बनाने के लिए 1425 को अगर आप डिवाइड कर लो इससे 12 से, सॉरी मल्टीप्लाई कर लो 1425 को आप मल्टीप्लाई कर लो 12 से, तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 17100। कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 17100, नीचे कितना है 100 है, तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, तो डिस्काउंट आपका आ जाएगा ₹171, ये आपका हो गया डिस्काउंट। लेकिन आपको निकालना क्या था, एसपी। तो बच्चों एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी का फॉर्मूला होता है एमपी माइनस डिस्काउंट, ये फॉर्मूला होता है उसका, ठीक है ना। तो मेरा एसपी तो मुझे निकालना है, तो एमपी मेरा कितना है, ये है मेरा ₹1425 माइनस रुपीज कितना है 171, ठीक है ना। तो 1425 में से अगर आपने माइनस किए 171, तो आपका आंसर कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे एसपी, ये आपका आंसर आएगा ₹1254, ये आपका फोर्थ का आंसर हो गया। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बाय सेलिंग अ कार फॉर ₹67680 अरुण लूजेस 6%, ठीक है। हाउ मच शुड ही सेल द कार टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 6%। काफी सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा हम कर चुके हैं, बिल्कुल अभी किया था हमने। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है सेलिंग प्राइस एसपी, सेलिंग प्राइस ऑफ अ कार, एक कार है जिसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, मतलब कितने की बेची है उस बंदे ने, 67680, ठीक है। तो इस पे जो है जब इसने इतने की बेची तो इसको हुआ क्या, इसको जो है लॉस हुआ, लॉस कितना हुआ है बच्चों, इसको 6%, ठीक है। तो यहां से हम सीपी निकाल देंगे, तो सीपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एसपी मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 100 माइनस लॉस परसेंट, ठीक है। तो एसपी कितना है हमारा, ये है हमारा 67680 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में आ जाएगा आपका 100 माइनस 6, तो ये हमारा सीपी यहाँ पे आएगा बच्चों ₹67680 अपॉन में 94। अब ये 94 से ना जब भी मतलब आप चाहो तो 2 से इसको डिवाइड कर लो, जैसे आपका मन करे, ठीक है। और आप चाहो तो इसको ऐसे क्वेश्चंस मतलब डायरेक्ट भी डिवाइड करके देख सकते हो एक बार, 6768000, ठीक है। इसको अगर आप डिवाइड करते हो 94 से तो बच्चों ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 72, आपका क्या आंसर आ जाएगा ₹7230, ये आंसर आ जाएगा। इसको डिवाइड करके देख लो, जैसे भी आपको डिवाइड करना है, 2 से कर लो, जैसे भी आपको मन करता है वैसे आप इसको डिवाइड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 72000। 8वीं क्लास में इतना डिवाइड तो आप कर पाओगे, ठीक है ना। ये आ गया आपका सीपी। अब सीपी आपका ये हो गया बच्चों, ठीक है। प्रॉफिट दिया हुआ है, अब आपको प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, प्रॉफिट है आपका यहाँ पे 6%,
तो आपको एसपी निकालना है, अब एसपी आ जाएगा। तो एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, जब सीपी दिया होता है तो एसपी का फॉर्मूला मैंने पहले भी लिखा था, तो ये होता है हमारा यहाँ पे आप लिखोगे 100 डिवाइडेड में क्या लिखोगे आप, सॉरी यहाँ पे लिखोगे आप 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और नीचे आप आएगा 100, ठीक है, मल्टीप्लाई में आता है आपका सीपी, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है ना। सो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मतलब 100 प्लस 6 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई रुपीज, कितना ये 7230 1 2 3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे और तो कितना हो जाएगा, ऊपर हो गया हमारा 106 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 7230 1 2 1 2, ठीक है, ये रुपीज में है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा रुपीज 720 को आपको मल्टीप्लाई करना है बच्चों किससे, 106 से। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, रुपीज 76320। तो ये हो गया। एंड में आप लिख दोगे फॉर हाउ मच शुड ही सेल, ही शुड सेल फॉर रुपीज 76320, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया सॉल्व।